Hello children, welcome to my class. This is your शारजा मैम teaching you हिंदी. अच्छा बच्चों, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. मैं आपकी शारजा मैम आज पढ़ाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा का पाठ 1 और दोहा 5वां. ओके, सो पहले दोहा पढ़ लेते हैं. आप भी अपने किताब खोल लो. प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड रीड विद मी. विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई. विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई. राम वियोगी न जीवे जीवे तो बोरा होई. ठीक है, फिर से पढ़ें. ओके. विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई. राम वियोगी न जीवे जीवे तो बोरा होई. यहाँ पे ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग दिया गया है. ओके, सो लेट अस रीड दिस. विरह सेपरेशन, भुवंगम स्नेक, तन बॉडी, बसे स्टेस, मंत्र सॉल्यूशन, न लागे डजेंट वर्क, कोई एनी. सो ये शब्द पूरा देखो, यहाँ पे जो है सब एकदम लाइन से दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. होप यू अंडरस्टूड. ओके, यहाँ पे राम लॉर्ड श्री राम, वियोगी हु लिव्स फार, न मीन्स नॉट, जीवे लिव्स सर्वाइव्स, जीवे तो इफ लिव्स, बौरा मैड, होई becomes. So hope actually half of the meaning you have understood of the doha, because each and every word if you are able to understand you will be. Now अभी यहाँ पे अपन सप्रसंग भावार्थ 5वां दोहा, 5th दोहा. ओके, विरह भुवंगम डैश डैश डैश, because we have read it thrice, so hope you can read. And सप्रसंग भावार्थ में जैसा कि पहले दोहे में, दूसरे दोहे में, तीसरे दोहे में और अब चौथे दोहे में और अब 5वें दोहे में भी सेम यही रहेगा. सब हेडिंग्स, देयर विल बी नो चेंजेस इन द सब हेडिंग्स. एंड इसमें भी प्रस्तावना सेम सब हेडिंग, एंड दिस लाइन ऑल्सो देयर आर नो चेंजेस. यह दोहा कबीरदास जी द्वारा लिखित साखी पाठ से दिया गया है. राइट. एंड केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया, कबीरदास जी ने इस दोहे में दुनिया की मोह माया में फंसकर भगवान से दूर हुए भक्त के जीवन के बारे में बताया है. सो सेंट्रल आइडिया एक्चुअली इन दिस, कबीरदास जी हैज़ ट्राइड टू टेल अस थ्रू दिस दोहा दैट द पीपल हु आर इन अटैचमेंट, okay, in family attachments, okay, they have been separated by God. Those who are devotees of God, after attachment with the families and everything, they have detached from the God. And what is the situation of that person, he is explaining. Okay, so भावार्थ कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप रहता है, विरह रूपी सांप रहता है, उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं पड़ता. मीन्स कबीरदास जी थ्रू दिस दोहा टेल्स अस दैट जिसके शरीर में विरह मीन्स सेपरेशन. ओके, एंड ही हैज़ कंपेयर्ड सेपरेशन विद सांप मीन्स स्नेक. ओके, सो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं पड़ता. सो ऑन दैट नो मंत्र और एनी मेडिसिन डजेंट अफेक्ट्स. ओके, सो भगवान से दूर होकर सेपरेटेड बाय गॉड कोई भी जी नहीं सकता. नो वन कैन बी अलाइव. अगर जिएगा, इफ एट ऑल ही सर्वाइव्स, तो पागल जैसा व्यवहार करेगा. ही विल बी लाइक बिहेविंग लाइक ए मैड मैन. ओके, अर्थात भगवान के प्रेम में प्राणी सांसारिक मोह माया छोड़ देता है. दैट इज ही वांट्स टू कन्वे अस दैट भगवान के प्रेम में प्राणी, सो इफ ही इज अटैच्ड विद गॉड देन ही मोह माया छोड़ देता है. दैट पर्सन
leaves all the family attachments. यदि वह इस संसार में जीता है एंड बाय डिटैचिंग फ्रॉम गॉड इफ ही स्टेज, तो उसके वैराग्य को देखकर लोग उसे पागल समझते हैं. एंड सीइंग दैट पर्सन पीपल फील दैट ही इज ए मैड मैन, राइट. एंड होप यू अंडरस्टूड. भाषा same as first, second, third, fourth and presently fifth doha also same. There are no changes in this, but still I am reading it. कबीर दास जी ने अपने दोहे में खड़ी बोली, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है. इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है. ओके ना. सो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर this and this. You have to by heart these two things, and hope you have understood this. And as always I say, please do like, share and subscribe my channel, and you will be getting the hard words and the Saprasang Bhavarth in the description below. Thank you for listening me.